नमस्कार दोस्तों, यह घटना एक पति और पत्नी की है। कैसे एक पत्नी अपने पति को छोड़कर कॉल गर्ल में काम करने लगती है। जब यह बात उसके पति को पता चलता है किसी दूसरे लड़की के सहारे, तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मगर वह इस लड़की के द्वारा कहे गए बातों को विश्वास नहीं करता है और इसे खुद पकड़ने के लिए इसके बातों को सच साबित है या फिर झूठ है, यह पता करने के लिए खुद से एक योजना बनाती है। कैसे दो प्यारी सहेलियां आपस में एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, मगर ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो चले। जानेंगे इस वीडियो में बड़े ही रहस्यमय कहानियों के बारे में, तो बने रहिए इस वीडियो में, अंत तक आप ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, यह घटना एक सच्ची घटना है। यह उत्तराखंड की उधम सिंह नगर के काशीपुर थाना ITI का एक व्यक्ति द्वारा एक महिला को फ़ोन करती है और कहती है, आज मैं बहुत ही मज़े में हूँ, मुझे मज़े के लिए एक कॉल गर्ल की ज़रूरत है, क्या तुम कॉल गर्ल बुला सकती हो। तब वह ठेकेदार लड़की तैयार हो जाती है। बहुत देर तक बातचीत होती है। वह लड़की ठेकेदार बोलती है, तुम्हें कितना देर के लिए लड़की चाहिए। वह लड़का बोलता है, मुझे नाइट के लिए एक लड़की चाहिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की चाहिए। वह लड़की तैयार हो जाती है और ठेकेदार व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारे लड़की को फ़ोटो उसके व्हाट्सएप पर भेजता है। वह लड़का सभी फ़ोटो को देखकर सभी फ़ोटो को रिजेक्ट कर देता है। उसे उसमें से कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं आती है और वह ठेकेदार से बोलती है कि इससे भी और अच्छी लड़की है तो मुझे बताओ, वरना मत भेजो। फिर ठेकेदारनी और 5 लड़की को फ़ोटो उसके व्हाट्सएप पर भेजती है। फिर वह 5 लड़की को उस लड़का देखता है और उनमें से एक लड़की को सेलेक्ट करता है और बोलता है, मुझे ये लड़की चाहिए। वह ठेकेदारनी एडवांस पैसे की मांग करता है। कुछ पैसे उसे एडवांस दे देती है। यह मुताबिक अधिक पैसे में डील तय हो जाती है और लड़का द्वारा बताए गए होटल में उस लड़की को उस रात बुलाई जाती है। ठेकेदारनी द्वारा उस लड़की को अगवा कर उस लड़की को उस होटल में भेज दिया जाता है। वह लड़की बताए गए रास्ते पर आकर उस होटल तक पहुंच जाती है। जब उसके होटल के दरवाज़ा खुलता है, तब वह लड़का को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वह लड़का उस लड़की को देखकर उसका भी होश उड़ जाता है। दोनों में बहुत देर बातचीत होती है, झगड़ा शुरू हो जाता है। दरअसल वे दोनों एक दूसरे को देखकर बोलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो। लड़का बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। लड़की बोलती है, आखिरकार मुझे पहले से ही तुम पर शक था, आखिरकार मैं पकड़ ही लिया। लड़का भी बोलता है, मैं जानता था कि तुम कॉल गर्ल में काम करती हो, मगर मुझे पुष्टि के लिए यह साबित करना था कि वाकई यह बात सच है या फिर झूठ। आखिरकार मैंने तुम्हें नंगे हाथों पकड़ ही लिया। दरअसल वे दोनों पति पत्नी ही थे। वे पत्नी को देखकर होकर दोनों झगड़ने लगे। आपस में बहुत विवाद शुरू हो गया, मारपीट शुरू हो गई। दरअसल उसके निकट लोग आए, तीखी लोग आकर उसे झगड़ा छुड़ाकर उसे तब तक समझ में तो नहीं आया था, मगर ऐसे ही घर का मामला तब उन लोगों को समझ में आने लगा कि वास्तव में यह घर का मामला है। अब होटल में आ चला है। होटल में आकर दोनों झगड़ रहे हैं। दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हैं। दोनों एक दूसरे पर लांछन लगाए जा रही। वह बोल रहा था, यह तुम्हारी गलती है, तो लड़का बोल रहा, तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हें पहले से ही शक था, मैं तुम्हें नंगे हाथों पकड़ ही लिया। बहुत देर तक झगड़ा चलता रहा। वह लड़की रोने लगी। फिर मुकदमे पर पुलिस आया और उसे नज़दीकी अस्पताल थाना ITI में ले गया। वहाँ पर अपने अपने तकदीर रखी गई। लड़की बोलता है, मैं इनसे 2 साल पहले ही शादी किया था और यह हमसे दूर दूर रहते थे। लड़का बोलता था कि यह शादी के बाद से ही
यह अपने मायके रह रही। यह पहले से ही कॉल गर्ल में, शादी से पहले से ही यह कॉल गर्ल में काम कर रही, तभी तो शादी के बाद भी यह मायके ही रह रही थी और मेरे मम्मी पापा को काफी कष्ट हो रहा और मैं बाहर नौकरी कर रहा। यह मामला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। दरअसल वह लड़का उसे तलाक देना नहीं चाहता था और वह लड़की उसे तलाक चाहती। बहुत देर तक वहाँ भी झड़प शुरू होता रहा। वह एसपी देखकर हैरान हो गया कि आज तक मैंने ऐसा झगड़ा नहीं देखा कि आखिर इसमें गलती किसकी है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इनमें गलती किसकी है, पति की या फिर पत्नी। वह लड़का बोला, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। कि बोलती है, तू वहाँ पर क्या कर रहे। ऐसे ही बात विवाद होता रहा। अंत में दोनों पर केस मुकदमा चला और दोनों में तलाक और दोनों अलग हो गए और उस लड़का को दिल पर काफी ठेस पहुंची और फिर वह गुमसुम रहना शुरू हो गया। उसे दिल पर ऐसी चोट लगी थी कि वह संभलते नहीं पा रहा। यह वीडियो के माध्यम से मेरा कोई दूसरे का मन को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश है। कैसे समाज में आज भी कर्मकांड होते हैं, इनसे आप जागरूक रहें और सतर्क रहें। आप खुश रहें, हैप्पी रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब